नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल आप लोग को एक खबर बहुत सुनने को मिल रही होगी कि बिजली विभाग प्राइवेट होने वाला है। न्यूज़पेपर, टीवी और जगह आप लोगों ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। दोस्तों हमने एक चीज़ देखा कि इसमें दो तरह के लोग हैं जो अपना विचार रख रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं पब्लिक में जो काफ़ी खुश हैं कि चलो प्राइवेट हो जाएगा, बिजली विभाग सुधर जाएगी, सरकारी लोग का मनमानी नहीं चलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि प्राइवेट होने के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों बस आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर खाली हमारा मकान थोड़ी ना है। दोस्तों अगर बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी, अगर आपको लगता है उससे सिर्फ जो बिजली विभाग में काम करते हैं उन वर्कर का घाटा है, ये जो सरकारी लोग उन्हीं का घाटा है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। एक बार सोचिए जरा, जब बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी और प्राइवेट कंपनियां जब प्रति यूनिट अपनी बिजली का बिल दाम बढ़ाएगी, जैसे अभी 7 रुपये यूनिट चल रहा है, और मान लीजिए कल से कोई प्राइवेट कंपनी बिजली विभाग को खरीदती है, वो 10 रुपये यूनिट या 12 रुपये यूनिट कर देगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको देना पड़ेगा। ऊपर से आप विरोध नहीं कर पाएंगे, विरोध करेंगे भी तो किसका करेंगे। जब आप विरोध करेंगे सरकार कहेगी हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो प्राइवेट कंपनियां चला रही, तो बिजली का दाम बढ़ाना घटाना हमारे हाथों में अब नहीं है, तो आप उस समय विरोध भी नहीं कर सकते। अभी क्या होता है कि कोई भी दिक्कत आती है सरकारी कंपनी, हम आप विरोध करते हैं और अपना बातें रख सकते हैं, लेकिन यही चीज़ प्राइवेट होने के बाद हम आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सरकार कह रही है कि हम बिजली विभाग को प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजली विभाग घाटे में चल रही है, जिसकी वजह से हम प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक सवाल ये है कि हमारे देश के किसान खेती करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान जो खेती में फसल में अपना पूंजी लगाता है, जितना दाम लगाता है, फसल खराब हो जाने के कारण उसे उतना पैसा वापस नहीं मिलता है, तो किसान क्या करता है, अपनी पूरी खेती बेच देता है। नहीं, वो अपनी पूरी खेती ना बेचकर वो अगली बार विचार करता है कि क्या गलती हुई, इस बार फसल क्यों खराब हो गया, और सोचता विचारता है, अगली बार खेती करता है और अच्छी फसल उगाता है। ठीक उसी प्रकार आप सोचिए, सरकार ये न चाहकर कि किस तरह से बिजली विभाग घाटे में उसको फायदे में लाया जाए, इस पर विचार ना करके सीधे प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेच देना, ये कहाँ तक सही है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए, जिसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर लें। हम अपने आप को नहीं ख़त्म कर लेते हैं, हम लोग इलाज कराते हैं, दवा कराते हैं, वो ठीक होते हैं और फिर स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह अगर बिजली विभाग घाटे में चल रही है तो सरकार को भी बैठकर इस पर मंथन करना चाहिए किस तरह से बिजली विभाग को हम फायदे में ला सकते हैं, और उस पर काम करना चाहिए, ना कि बिजली विभाग को उठाकर बेच दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज बिजली विभाग बिक रही है, कल से कोई और विभाग बेच दिया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो जाइए, नहीं तो बारी बारी सबका नंबर आएगा। शुरू में मैंने कहा ही है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर खाली हमारा मकान थोड़ी ना। दोस्तों एक चीज़ ये है कि प्राइवेट होने से दिक्कतें तो आने वाली है, ये आप लिख के लीजिए। दूसरी चीज़, किसानों के लिए भी काफ़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि किसान जो है खेती करता है और उसको पानी की ज़रूरत होती है, ट्यूबवेल व्यूबवेल चलता है गांव में, उससे वो अपना खेत भरता है। 1 बीघा खेत भरने में 3, 4, 5 घंटे ट्यूबवेल चलता है, तब जाके 1 बीघा खेत जो है तैयार होता है। अगर प्राइवेट कंपनी हो जाएगी और बिजली के बिल मान लीजिए भविष्य में महंगे हो जाएंगे, तो आप सोचिए वो किसान किस तरह से बिजली का बिल भरेगा या किस तरह से अपने खेती की सिंचाई करेगा। जब सिंचाई करेगा तो कई घंटे ट्यूबवेल चलेंगे, उसी हिसाब से बिल आएंगे, तो किसानों के लिए भी घाटा है, आम जनता के लिए घाटा है। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है, आप सोइए मत, जागिए, आइए सब मिलकर विरोध करते हैं और प्राइवेट होने से बिजली विभाग को बचाते हैं। कोशिश तो किया जा सकता है, लेकिन क्या करेंगे, इस समय इतना डर का माहौल है, लोग डर के मारे विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार हम भी सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, जब कोई नहीं बोल रहे हम भी शांत हो जाएं। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि गलत को गलत अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। जो गलत है उससे गलत अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। अगर शायर विकास यादव ही चुप हो गया तो फिर बोलेगा कौन।
अगर शायद विकास ही चुप हो गया तो फिर बोलेगा कौन। तो दोस्तों यही सोचकर हम आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों से भी मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और बिजली विभाग को प्राइवेट होने से बचा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आप पछताएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब ये कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। फिर आपको परेशानियां ही आने वाली है, फायदा नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी तो 2400 घंटे बिजली आएंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, 2400 घंटे बिजली आएंगे, लेकिन अगर बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी ना दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो बिल भर नहीं पाएंगे, जिनके घर लाइट क्या अंधेरा रहेगा, उजाला तो छोड़ दीजिए, उनके घर लाइट रहेगी, उनके घर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। बहुत सारे गरीब अभी भी हमारे देश में ऐसे हैं जिनको आने वाले समय में दिक्कतें होने वाली है। ये मत सोचिए कि आप मिडिल क्लास फैमिली से तो आप भी दिक्कतें नहीं, कुछ समय बाद सबको दिक्कत होने वाली है। जैसे ही आपको एक एग्जांपल लेना चाहते हैं कि जब जियो आई थी तो फ्री में बट रही थी, फिर धीरे धीरे दाम बढ़ाई, आज 500 रुपये लगभग महीना रिचार्ज पहुंच गया है, लगभग 500 रुपये महीना रिचार्ज पहुंच गया है और हम आप करा भी रहे हैं। अगर यही जियो कंपनी 700 रुपये 1000 रुपये महीना रिचार्ज करवा अपना दाम बढ़ाकर कर दे, तब भी हम आप रिचार्ज कराएंगे, क्योंकि हमारी आपको मजबूरी है रिचार्ज कराना, बात करने के लिए, नेट चलाने के लिए, क्योंकि 2 ही 3 कंपनियां हैं मार्केट में, एक वोडा है और एक अपना ये एयरटेल हो गया, एक जियो है। अगर ये तीनों दाम बढ़ाकर 1000 रुपये महीने के रिचार्ज कर देंगी, हमको तब भी रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर बिजली प्राइवेट हो जाएगी बिजली विभाग, तो प्राइवेट कंपनियां चाहे जितना रुपए यूनिट जो है बिजली बिल रख दें, हमें आपको बिल भरना ही पड़ेगा, फिर हम आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बिना लाइट के कोई काम तो हो नहीं सकता, बिना लाइट के हम आप रह नहीं सकते। तो आने वाले समय में क्या भरोसा बिजली विभाग जो प्राइवेट होने के बाद प्राइवेट कंपनियां कितने रुपए यूनिट कर दे, कोई भरोसा है? जैसे जैसे समय बीतती जाएगी वैसे वैसे जो बिजली कंपनियां अपनी दाम बढ़ाते जाएगी और हमें आपको तब भी बिल भरना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएगी, अभी सरकारी है, हमें आपको मौका भी मिल जाता है, हमें आपको मौका कई बार छूट मिल जाता है, चलो भाई इतने दिन बाद जमा कर देना। लेकिन जिस दिन से बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, आपको 1 घंटे मौका नहीं मिलेगा बिजली का बिल जमा करने के लिए, तुरंत आपकी लाइन ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा, आपको समय तब नहीं मिलेगा। आज कोई अधिकारी आपके घर जाता है, कोई बिजली विभाग का कर्मचारी आपके घर जाता है, आप लोग कहते हैं भैया 4 दिन का समय दीजिए, अभी घर में कोई बीमार था, दिक्कतें चल रही है, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमको समय दे दीजिए, हम 10 दिन बाद बिल जमा कर देंगे। बिजली विभाग वाले दया खाकर आप लोगों को समय देते हैं। तो कल्पना करिए कभी आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, क्या प्राइवेट कंपनियां आपको समय देगी? नहीं, वो लाइट काट के चले जाएगी, चाहे आपके घर में पानी हो, चाहे आपके घर में अंधेरा रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन से बिजली विभाग प्राइवेट हो जाएगी, उनको बस यही रहेगा कि आप बिल जब तक जमा करेंगे तब तक आपके घर में लाइट रहेगी। जिस दिन से आपका बिल खत्म हो जाएगा, जिस दिन से आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, जिस दिन आप बिल नहीं जमा कर पाएंगे, उसी दिन से आपकी लाइट काट दी जाएगी। कोई प्राइवेट कंपनी आपके ऊपर दया खाने वाला नहीं है। तो दोस्तों अभी भी समय है, आम जनता को भी सड़कों पर आ जाना चाहिए और शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए। सरकार से मांग करनी चाहिए कि बिजली विभाग को प्राइवेट ना करें, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में ना बेचें। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सब एकजुट होकर मांग करिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी बातें जो है और लोगों तक पहुंच सकें। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।